जो वैष्णो देवी दरबार से आ रही जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की खबर है। हिमकोटी का जो इलाका, हिमकोटी जो मार्ग है, वहां पर बैटरी कार सेवा बंद कर दी गई। भूस्खलन के बाद रास्ते पर मलबा आया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रास्ते को क्लीन किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी भवन जाने वाले हिमकोटी रास्ते पर लैंडस्लाइड होने की खबर है, जिसकी वजह से ट्रैक बंद हो गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन अभी यात्रा को रोक दिया गया है। फिलहाल जो बैटरी कार होती हैं उनकी सेवाएं भी रोक दी गई हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन के तुरंत बाद ट्रैक पर गिरे मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जो दस्तर पर चल रहा है। मशीनों और कर्मचारियों की मदद से रास्ते को क्लीन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लगातार जम्मू में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हिमखंड वाला जो इलाका है, रास्ता वहां पर लैंडस्लाइड हुई है। आप देख सकते हैं मलबा, पत्थर, कीचड़ सब वहां पर पहुंचा हुआ है और अब देखिए टीम वहां पर लगी हुई है। उस पूरे रास्ते को क्लीन किया जा रहा है। जो बैटरी रिक्शा चालित यात्रा वहां पर होती है, जो बैटरी रिक्शा से लोग जाते हैं, उस यात्रा को भी रोक दिया गया है। गाड़ियों का जो परमिशन थी उसे रोक दिया गया है और जो श्रद्धालु हैं अभी फिलहाल वहां पर यात्रा नहीं कर पाएंगे। बीते कई दिनों से जम्मू में अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात थोड़ा वहां पर गड़बड़ है। और अजय जांड्याल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय, जम्मू में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन ये खबर आने के बाद कम से कम चलिए यात्री वहां पर नहीं थे जब ये लैंडस्लाइड हुई है, तो क्योंकि घटना बड़ी हो सकती थी। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं अजय। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश और बड़ा जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला हो रहा है। और आज भी अगर बात करें तो माता वैष्णो देवी के जो मार्ग है वहां पर ये मामला सामने आया है, जिसमें हिमकोटी के पास जो बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है, जिसने यात्रा मार्ग पर जो है वो काफी नुकसान किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ही जैसे ही ये भूस्खलन हुआ तो ट्रैक पर जो मलबा था पहाड़ से निकलकर वो सीधा ट्रैक पर आ गया। गनीमत अभी तक ये रहेगी कि किसी भी तरह की अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जो लोग थे, यात्री उस वक्त यात्रा कर रहे थे, वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि जैसे ही यात्रा चल रही थी और बारिश तेज हुई तो यात्रा को अलग अलग जगह पे हॉल्ट कर लिया गया, जिसके बाद जो श्राइन बोर्ड की जो समझदारी या सूझबूझ को इसे कहा जाएगा। और जैसे ही ये पूरा रास्ता जो है जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ, यात्रा को रोका गया था, इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, मगर भूस्खलन इतना भयानक था कि पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आकर ट्रैक पर आकर जो है वो बिखर गया और उसके बाद यात्रा को जो है वो रोक दिया गया। इससे पहले भी पिछले साल भी हमने देखा था कि भूस्खलन के चलते या तेज बारिशों के चलते जो है यात्रा को रोका गया था। पिछली बार कैजुअलिटीज भी हुई थी, मगर अभी हालांकि किसी तरह के किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मगर पिछले कुछ दिनों में देखिए अमित, जिस तरीके से नुकसान जो क्लाउड बर्स्ट के मामले आए हैं, भारी बारिश के मामले आए हैं, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपदाओं का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। अजय, हम देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड वाला जो इलाका है वहाँ पर क्लीनिंग की जा रही है, तो अभी फिलहाल चूंकि आप उस इलाके को वाकिफ हैं, उस इलाके से आप वहाँ पर सब चीज़ें समझते हैं और जानते हैं, अभी कितने दिनों तक आपको लगता है यात्रा रुकी रहेगी? कम से कम 2-3 दिन तक तो यात्रा अभी होनी मुश्किल लग रही है। देखिए, दरअसल माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए दो अलग अलग ट्रैक हैं। एक वो ट्रैक है जिस पर जो अर्धकुंवारी से जो इलाका आगे जहां पर बैटरी कार चलती हैं, दूसरा ट्रैक जो है वो ताराकोट वाला जो नीचे तक आता है, और इसी तरह से एक दूसरा ट्रैक जो ट्रेडिशनल ट्रैक है बाणगंगा से होते हुए अर्धकुंवारी, हाथीमथा और वहीं से आगे गुफा तक जाता है। तो दो अलग अलग ट्रैक हैं। अभी बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड जो है उसके कारण यात्रा को रोका गया है, मगर यकीनन जो पुराना ट्रैक है उस पर यात्रा को जब बारिश रुक जाती है उसके बाद रिस्टोर कर दिया जाएगा। अभी हालांकि रात का समय है, तो ऐसे में यात्रा को अभिवादित रखा जाएगा, रोका जाएगा, और उसके बाद इस ट्रैक पर पूरे तरीके से जब तक मलबा हटाया नहीं जाता तब तक इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक कार या फिर यात्रा को मुझे लगता है चलाने में अभी श्राइन बोर्ड जो है परहेज करेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की वो ये है कि कभी भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। अजय, क्या आईएमडी की तरफ से फिर से अलर्ट है? क्योंकि जम्मू के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी आया था कुछ दिन पहले, तो क्या अभी बारिश को लेकर आईएमडी ने कोई अलर्ट जारी किया है?
देखिए बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के एक डोडा, किश्तवाड़ और अब कटरा वैष्णो देवी में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर भी इसी तरह के भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि क्लाउड बर्स्ट के मामले सामने आ सकते हैं। लैंडस्लाइड जो होने का खतरा जो है वो लगातार पहाड़ी इलाकों में बना रह सकता है और उसी के चलते अलर्ट जरूर था। मगर आप ये कहेंगे कि कहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अजय, एहतियातन कम से कम यात्रा तो रोकनी ही चाहिए थी, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, बारिश हो भी रही है और पहाड़ों में, जम्मू में, कश्मीर में, अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ऐसे में कम से कम एहतियातन तो यात्रा रोक दी जानी चाहिए थी, अगर इस तरह क्लाउड बस्ट के इम्कान थे, इस तरह का ऐसा अंदेशा था तो। देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरा दिन से आज जो है मौसम बिल्कुल ठीक था, हम्म। मगर एकाएक दोपहर बाद जो है मौसम बदला और अचानक से बारिश हम्म। शुरू हुई है। वैष्णो देवी में अगर आप देखें जितना ये मलबा है देखा जा सकता है, उसके अगर लिहाज से देखें तो जानमाल का नुकसान उतना नहीं है। तो ऐसे हम्म। में यात्रा जो है एहतियातन रोकी गई थी, इसी की वजह से अगर आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, यात्री सुरक्षित हैं। तो श्राइन बोर्ड ने इसमें कहीं ना कहीं बड़ी संजीदगी दिखाई है और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब एक बार क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद यात्रा को तुरंत रोक दिया गया था। अभी भी रात के लिए जो है इस यात्रा को रोका गया है। पहले पूरे तरीके से इस रास्ते का मुआयना किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि यात्रा को इस ट्रैक पर कब छोड़ा जाएगा और दूसरे ट्रैक पर यात्रा कैसे चलेगी। अच्छा, कोई जख्मी भी हुआ है क्या इस लैंडस्लाइड में? क्योंकि वहाँ पर लोकल कर्मचारी रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, पुलिस के लोग भी रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, तो कोई जख्मी तो नहीं हुआ इस लैंडस्लाइड में? शुरुआती जानकारी कुछ? देखिए अभी तक कोई इसमें जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि मामला जानमाल का है। तो ऐसे में जब तक ऑफिशियल इसमें कुछ नहीं आ जाता ये कहना मुश्किल है। मगर जी, अभी तक जो है इस मामले में कि कोई इसमें जख्मी हुआ है, कोई मौत हुई है, इस चीज को लेकर कोई भी डाटा श्राइन बोर्ड की तरफ से ठीक है साझा अजय। नहीं किया गया है, क्योंकि जी। अजय, थैंक यू सो मच फॉर दोज इनपुट्स। देखिए, अजय जांजाल जानकारी दे रहे थे, वैष्णो देवी में जो हिमखंड वाला रास्ता है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन एहतियातन अभी यात्रा रोकी गई, किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। खबरों